welcome to the first session of Amadeus. In this session, we will work on the basic commands, the common Amadeus commands like decoding and coding. तो हम उसी से शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग अपनी कमांड्स को बढ़ाते रहेंगे। आज जो हम कमांड करेंगे उसके एंड में मैं आपको एक ऐसी कमांड बताऊंगा एनकोडिंग डिकोडिंग की जो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते। तो पहले शुरू करते हैं विद द बेसिक कमांड्स ऑफ Amadeus। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि अगर हमें कोई भी कंट्री को एनकोड करना है या कोई भी कंट्री को डिकोड करना है। सो कंट्री को एनकोड करने का मतलब होता है कि आप किसी भी कंट्री को के नाम को एक कोड में लेकर के आ रहे हो, और डिकोड का मतलब होता है कि किसी के भी कोड को आप क्रैक कर रहे हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर लेट्स से हमें कंट्री लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है उसका हमें नाम पता है और हमें उसका कोड निकालना है। तो उसकी कमांड होती है DC जो है ये कंट्री को एनकोड या डिकोड दोनों करने के लिए यूज होती है। DC ऑस्ट्रेलिया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास AU आ गया। AU मतलब ऑस्ट्रेलिया का कोड, और ऑस्ट्रेलिया TC3 में है। जो इसका आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलेशिया है, जिसको ओशियानिया भी कहते हैं। रिसेंटली इसको ऑस्ट्रेलेशिया बोला जाता है। एंड देन यू हैव AUD एज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड AUS आर द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। सो इस तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हो। अगर आपके पास कोई कंट्री का कोड है, जैसे कि अगर हमारे पास एक कंट्री कोड है AR, अब AR कौन सी कंट्री है आपको ये जानना है, तो आप DC जो कमांड है और AR एंटर कर सकते हो। आपके पास कंट्री का नाम आ गया। इट इज अर्जेंटीना। सदर्न अमेरिका के अंदर ये है, TC एरिया 1 के अंदर है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ पर यूज होते हैं, और अर्जेंटीना सिटीजन्स को ARG कहा जाता है। सो बेसिकली यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो आप DC से एनकोड या डिकोड कर सकते हो। दूसरी जो हम कमांड पे चलेंगे वो भी एनकोडिंग डिकोडिंग की है, लेकिन वो एनकोडिंग डिकोडिंग सिटी की है। सबसे पहले इसको इग्नोर कर देते हैं IG से। IG का मतलब कि हमने पूरी स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया। अब जो है अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले लेट्स से अगर हम लंदन को ले लेते हैं। अब लंदन का सिटी कोड क्या है अगर आपको ये जानना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टाइप करोगे DA। अब इसके आगे एक लेटर हम टाइप करेंगे, वो एनकोडिंग और डिकोडिंग में डिफरेंशिएट करेगा। देखो अगर आप DAN करते हो तो वो आपको एनकोड कर देगा, मतलब कि किसी भी सिटी के नाम को कोड में ले आएगा। और अगर आप यहाँ पे DSC कर देते हो तो किसी भी कोड को वो सिटी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लंदन है, सो DAN, और आगे अगर हम लंदन डालते हैं तो इसका मतलब ये हमारे को ये लंदन का कोड दे देगा। बहुत सारे कोड आ गए यहाँ पर। पहले ये जो YXU वाला आया, ये सब ये जो कनाडा के हैं। अगर आप यहाँ आगे जाओगे तो आपको बताएगा कि ये CA कनाडा का है, और यहाँ पर जो ON है इसका मतलब है ओंटारियो। जो कनाडा के ओंटारियो के अंदर जो है ये सिटी है। इसके बाद जो नीचे वाली सिटीज हैं सारी की सारी वो अलग अलग जगह की। अब जैसे यह LCY है, सो मेन जो हम ढूंढने के लिए यहाँ आए थे लंदन जो सबसे फेमस है वो UK में है। सो ये उस लंदन के मेन एयरपोर्ट्स हैं। अगर आप देखोगे इन सब एयरपोर्ट से पहले AAA लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब एयरपोर्ट्स हैं और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। नीचे आओगे तो रेलवे स्टेशंस भी हैं और अदर इंफॉर्मेशन भी है, बट बेसिकली हमारे पास ये जो है कोड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई सिटी का जो है हमारे पास कोड है और उस कोड से हमें सिटी का नाम निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक कोड है BHX। अब BHX जो सिटी का कोड है, इससे आपको उस सिटी के बारे में जानना है, आपको उस सिटी का नाम पता करना है। तो आप क्या करोगे, DAN से जो है आप उसको एनकोड करते हो, और DAC से आप उसको डिकोड करते हो। सो DAC और BHX डालोगे अगर आप, तो आपके पास आ जाएगा नाम यहाँ पे बर्मिंघम, जो भी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है, और उसके एयरपोर्ट का जितने भी एयरपोर्ट है सब आ जाएंगे। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रेलवे और बस स्टेशन से सब नीचे आ गया। यहाँ B लिखा है वो बस स्टेशन है, जहाँ R लिखा है वो रेलवे स्टेशन है। सो इस तरीके से आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। दिस इज योर सिटी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर एयरलाइन आती है।
अब एयरलाइन जो है आप चाहो तो उसको एनकोड कर सकते हो, डीकोड कर सकते हो सेम कमांड से। सो DNA, इसको आप डोंट नो एयरलाइन से भी याद कर सकते हो कमांड को। DNA जो है उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एयरलाइन की, कि अगर हम DNA AI डाल देते हैं, मतलब कि हमारे पास कोड है और हम एंटर करते हैं, तो हमारे पास एयरलाइन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें एयर इंडिया लिखा हुआ आ गया और AI जो है इसका कोड है, और 098 इनका टिकटिंग स्टॉक है। मतलब एयर इंडिया की कोई भी जो टिकट होगी उसके फर्स्ट 3 डिजिट्स जो होंगे वो 098 से ही शुरू होंगे। हर एयरलाइन का टिकट नंबर 13 डिजिट का होता है और फर्स्ट 3 इनके टिकटिंग स्टॉक होते हैं। सो 098 जो है इधर टिकटिंग स्टॉक फॉर देम एंड यू कैन इग्नोर इट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कोई एयरलाइन का नाम है, जैसे कि लेट्स से आपके पास नाम है एयर फ्रांस का, तो आप DNA ही डालोगे और आगे एयर फ्रांस लिख दोगे और आपके पास एयर फ्रांस का कोड आ जाएगा AF057 एयर फ्रांस। तो इस तरीके से आप जो है एयरलाइन को एनकोड या डीकोड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो वो होगा हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे कि बोइंग होता है, एयरबस होता है। अगर आपको मैं इक्विपमेंट नंबर दे दूं और आपको इक्विपमेंट नंबर से पता करना है कि उसकी कितनी सीटिंग कैपेसिटी है और वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो DNE से। DNE इज फॉर इक्विपमेंट, इसको आप डोंट नो इक्विपमेंट से याद कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे एक नंबर है 777, हमें पता करना है कौन सी कंपनी का है और कितनी सीटिंग कैपेसिटी है इसकी, तो आप एंटर करोगे और आपके पास आ जाएगा कि ये बोइंग का है 777 और इसकी कैपेसिटी यहाँ पर आपके सामने है। वैसे ही अगर आप DNE और 380 डालते हो तो आपके पास एयरबस आ गया और इसकी कैपेसिटी यहाँ पर आ गया। सो बेसिकली यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर। अगली चीज, अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है। सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी जगह का टाइम देखना है, जैसे इस वक्त न्यूयॉर्क में क्या टाइम हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप DD कमांड यूज करोगे और न्यूयॉर्क का टाइम चेक कर सकते हो। सो DDNYC अगर हम न्यूयॉर्क का टाइम चेक करना चाहते हैं एंड एंटर, तो आपके पास टाइम आ गया कि न्यूयॉर्क का टाइम जो है अभी 6:03 लिखा हुआ है यहाँ पे सुबह के, थर्सडे 23 जुलाई 2020। और जिस जगह का हम ये एमेडियस यूज कर रहे हैं वो है लंदन। लंदन से न्यूयॉर्क सिटी 5 घंटे जो है वो उससे पीछे है। और इस तरीके से आप किसी भी जगह का दुनिया का टाइम निकाल सकते हो इस कमांड से। आप चाहो तो 2 कंट्रीज के या 2 सिटीज के टाइम को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल DD अगर हम NYC और दिल्ली का टाइम कंपेयर करना चाहते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आप कोड यूज करें एंड एंटर। DDNYC/DEL भी बताएगा आपको कि इन दोनों के बीच में 9 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है, मतलब कि दिल्ली जो है वो ज्यादा आगे है 9 घंटे 30 मिनट न्यूयॉर्क से। सो हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। इस तरीके से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आती है बात करेंसी की। अब करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कमांड हमारे पास है, वो है FQC। FQC जो है, इससे आप कोई भी कंट्री की करेंसी को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो आज के रेट के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमें एक US डॉलर्स को कन्वर्ट करना है INR में, सो 1 USD, मतलब FQC के बाद आपने डाला जिसको आपको चेंज करना है 1 USD/INR एंटर। तो आपके पास आ गया 75 जो है आपका एक US डॉलर्स के बराबर है, कि इंडियन रुपी जो है वो 75 होगा अगर एक US डॉलर्स हम रखेंगे। वैसे ही अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि FQC लेट्स से 10 कुवैती दिनार/INR। 10 कुवैती दिनार कितने INR होंगे, 2435। तो अगर आपको सिटी जो आपके ये जो करेंसी कोड्स हैं इस पे कंफ्यूजन है तो आप कभी भी DC यूज कर सकते हो, DC। और लेट्स से आप चेक करते हो कुवैत का, तो कुवैत आप यहाँ पे डाल सकते हो कंट्री का नाम और आपके पास यहाँ की करेंसी आ जाएगी कुवैती दिनार, और इस कोड को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ डिफरेंट करेंसी एज पर टुडेज रेट। अगली चीज अगर हम करेंगे वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको एक कमांड यूज करनी होती है DF
और DF के बाद आप कैलकुलेशंस को डाल सकते हैं, जैसे कि DF के बाद अगर हमें कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 100 को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 90 से, सो 100 माइनस 90 एंड एंटर। सो नाउ यू सी 10 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। देन अगर आप चाहो तो इससे डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि 25 को अगर हमें डिवाइड करना है 5 से तो स्लैश यूज करोगे आप और आपके पास आंसर आ गया 5। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, DF 5 स्टार 5 या एस्ट्रिक बोल सकते हो इसको। और फाइनली अगर किसी चीज को ऐड करना है तो ये थोड़ा सा ऐड करने का इसमें अलग एक जो है तरीका है। अगर आप DF करके 12 प्लस 4 करोगे तो आपको आंसर जो है वो इनवैलिड फॉर्मेट दिखाएगा, क्योंकि एमेडियस में जो है वो प्लस का साइन नहीं एक्सेप्ट करता। तो हम क्या करते हैं, प्लस की जगह पर 12 में सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन जो है आपके लेटर L के राइट वाला जो है कीवर्ड होता है, और आप यहाँ पर 4 लिख के एंटर करेंगे तो ये हो गया जादू और आपके पास आंसर आ गया 16। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड ऑल। और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि आज की जो लास्ट कमांड होगी वो होगी जो हम ज्यादा यूज नहीं करते, मगर दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट वन, कि अगर आपको किसी भी सिटी के आसपास के एयरपोर्ट्स के बारे में जानना है तो वो भी आप पता कर सकते हो एक कमांड के साथ, और वो कमांड है DB। अगर आप DB डालते हो और साथ में लेट्स से अगर हम डालते हैं NYC, न्यूयॉर्क सिटी, अब न्यूयॉर्क सिटी के आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। एयरपोर्ट्स या फिर कुछ और जितनी भी ट्रैवलिंग के लिए जगह हैं वो सब आपके पास आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। सो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, JFK, JRA, JRB, LaGuardia काफी फेमस है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। जब कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे उस सिटी के आसपास भी चलेगा तो हम ये कमांड यूज करके उसको ऑप्शंस दे सकते हैं। So this is all that we have in the first session of encoding and decoding. इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके हम PNR क्रिएशन के लिए कुछ कमांड्स की स्टार्ट करेंगे। So thank you so much for watching and listening. I will see you in the next video. Bye bye.